कैसे बेटा? मस्त, वेरी गुड। हम लोग तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए फॉर 2025, किसी के लिए 2025 के लिए। उसी सीक्वेंस में तैयारी बढ़िया हो, हम लोग QIQs कर रहे हैं 2019 टू 2024। चैप्टर हम लोग कौन सा करने समय? कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड से रिलेटेड सरफेस एरिया और वॉल्यूम। ठीक है, थर्ड सेशन हम लोग कर रहे हैं 2020 से पहले के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। 2024, 2023, 2022, 21 तक के क्वेश्चन हमने कर लिए जो बोर्ड में आए थे। ये 2020 में क्वेश्चन आया था, ये हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, कहता है एक फिगर दे रखा है। इन फिगर अ सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर। ये देखो बेटा, हेमिस्फीयर है, ये जो सरफेस है ये नीचे वाला पार्ट हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर कोन है, ये लिखा है बेटा, सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन। ये क्या हो गया बेटा? कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड हो गया। किसका किसका कॉम्बिनेशन है? हेमिस्फीयर और कोन का। ठीक है, इसके मेजरमेंट दे रखे हैं। कहता द हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर। हाइट जो है कोन की 2 सेंटीमीटर है एंड द डायमीटर ऑफ द बेस 4 सेंटीमीटर है। डायमीटर कितना का? 4 है, तो रेडियस हमारा जो ये यहां से यहां तक रेडियस आएगा वो 2 सेंटीमीटर होगा। बस इतनी सी बात है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द टॉय। तो हम बस यही आंसर लिख देंगे बेटा। क्या लिखेंगे? क्या बेटा? द वॉल्यूम ऑफ टॉय इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। क्यों बेटा? ठीक है बेटा, बस अब हम फार्मूले से कैलकुलेट कर लेते। पहले फार्मूला ही देख लेते। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 होता है ना बेटा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोन का ना बेटा पाई आर स्क्वायर एच। और इसमें हेमिस्फीयर पूरा स्क्वायर होता है तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। यहाँ का हेमिस्फीयर है तो इस जगह 2/3 पाई आर क्यूब। बस मेजरमेंट्स हमको फिट कर देने। पाई की वैल्यू कहता है 3.14 रख लेना, कोई बात नहीं, रख लेंगे। तो अभी हम पाई की वैल्यू नहीं रखते हैं, बाद में रख लेंगे। ठीक है, ये 1/3 इंटू पाई। आर कितना है? आर हमारा 2 है, तो 2 का स्क्वायर और एच किसका बेटा? कोन का एच कितना है? 2 है, ये भी 2 लिख लिया। प्लस 2/3 पाई की जगह पाई लिखा देते हैं। आर हमारा 2 है इंटू 2 का क्यूब हो जाएगा बेटा। वेरी गुड। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ गया हमारा 2 टू 4, 4 टू 8/3 पाई। क्या है बेटा ये? 8/3। क्यों? सही है ना बेटा? 2 टू 4, 4 टू 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, 8π/3। ये कितना हो जाएगा? प्लस ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16π/3। ठीक है, कितना कॉमन है? 8/3 कॉमन है। 8 पाई भी कॉमन है बेटा, 8π/3 कॉमन है। यहाँ क्या बचा? 1, यहाँ बचा +2। ये 8 की जगह हम 8 लिख लेते हैं, पाई की जगह 3.14 लिख लेते हैं, और 1 और 2 मिलकर के 3 हो जाएगा। अब 5/3 3 से कैंसिल हो जाएगा। 8 चौका 32 के 2 हाथ है 3, 8 एकम 8 3 11 के 1 हाथ है 1, 8 3 24 25.12 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड, ये आपका आंसर आ गया। क्या आ गया है? कि वॉल्यूम ऑफ द टॉय होगा 25.12 cm3। वॉल्यूम की यूनिट हमारी क्या होती है? सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब। ठीक है, क्यूब में आता है, इसलिए हम सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर या मिलीमीटर स्क्वायर नहीं लिखेंगे बेटा। ठीक है, अब क्या करें? अब क्वेश्चन नंबर 20 करना है हमको। क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 20। क्या कहता है? ये भी वैसे ही क्या?
हाँ पढ़ो बेटा, पढ़ने में आ रहा है ना? क्या कह रहा है? अ सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय राइट सर्कुलर कोन ऑफ द सेम रेडियस। तो वही क्वेश्चन बन गया बेटा। तो ठीक है, एक कोन है सरमाउंटेड है किसके ऊपर? हेमिस्फीयर के ऊपर। किसके ऊपर बेटा? हेमिस्फीयर पे। कोई बात नहीं, वैसे ही क्वेश्चन है। फिगर को टेढ़ा मेढ़ा लगे आप सही बना लेना बेटा, ठीक है? समझने का मतलब है इस फिगर पे। फिगर क्या है? कॉन्सेप्ट के लिए है, समझने के लिए है। इस पे मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये हमारे पास मेजरमेंट के लिए है। ठीक है, अब देखो क्या कहता है? सेम रेडियस द हाइट ऑफ द कोन इज 10 सेंटीमीटर। जो हाइट है कोन की, कोन यही होगा ना बेटा, ऊपर वाला पार्ट, ये हमारी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, एंड द रेडियस ऑफ द बेस, जो रेडियस है ये भी तो बेटा रेडियस ही होगा, ये है या ये है। ये 7 सेंटीमीटर दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। कहता डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय, वॉल्यूम निकालना है। और क्या निकालना है? आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व, एरिया ऑफ द कलर्ड शीट रिक्वायर्ड टू कवर द टॉय। हमको उस कलर शीट का एरिया में निकालना जिसको कवर कर दे, टॉय पैचिंग कर दे। तो भैया क्या हो गया? ये तो कर्व सरफेस हो गया, या टोटल सरफेस कह लो, पूरे कॉम्बिनेशन ऑफ टॉय का। तो टोटल सरफेस निकालना, क्यों? हर सरफेस पे रेप करना है, किसको? कलर्ड पेपर का। तो कर लेते हैं, पहले सबसे पहले हम वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम निकाल लेंगे और फिर हम एरिया ऑफ पेपर भी निकाल लेंगे। तो क्या लिखें? नाउ वॉल्यूम ऑफ टॉय, टॉय है ना बेटा, वॉल्यूम ऑफ टॉय क्या जाएगा? वॉल्यूम ऑफ, वही पुरानी बात, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर कितना दे रखा बेटा? 7 ही होगा ना, 7 का स्क्वायर, और एच है हमारा 10। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हेमिस्फीयर हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। आर कितना है हमारा? 7 का क्यूब। ठीक है, तो क्या क्या कॉमन है बेटा? ये 1/3 यहाँ है, 2/3, तो 1/3 हम बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ पाई है, यहाँ भी पाई है, पाई हमने बाहर निकाल लिया। यहाँ 7 का स्क्वायर है, यहाँ 7 का क्यूब है, हमने 7 का स्क्वायर यानी 49 बाहर कर लिया। बचा क्या? 1/3 बाहर हो गया, पाई बाहर हो गया, 7 का स्क्वायर बाहर हो गया, यहाँ 10 बच रहा है। फर्स्ट टर्म में हमारा 10 बच रहा है। ठीक है, और सेकंड टर्म में 1/3 निकल गया, तो यहाँ 2 बच गया, पाई निकल गया है। ठीक है, 7 का क्यूब था, 7 का स्क्वायर निकला, तो 7 बच गया। ठीक है, 1/3 पाई की वैल्यू दे रखी है, पाई की वैल्यू 22/7 दे रखा है। कितना दे रखा है? 22/7 इंटू 49, और यहाँ कितना आ जाएगा बेटा? 10 और 14, 24 आ जाएगा। क्यों बेटा? 10 और 14, 24 आ जाएगा। 3 1 जा 3, 3 8 जा। ठीक है, 7 1 जा 7, 7 7 जा। तो ये कितना हो गया? 7 दूनी 14 के 4 हाथ है 1, 7 दूनी 14 15 प्लस इंटू 8, तो 8 चौका 32 के 2 हाथ है 3, 8 5 40, 3 43 के 3 हाथ है 4, 8 1 8 4 12। क्यों? 8 चौका 32 के 2 हाथ है 3, 8 5 40, 3 43 3 हाथ है 4, 8 1 8 4 12। इतना सेंटीमीटर क्यूब है। आंसर चेक कर लिया जाए बेटा। ये कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग? क्वेश्चन नंबर 20 कर रहे हैं।
1235 cm3, वेरी गुड है। अब ऐसे ही हम कर्व सरफेस निकाल लेंगे। कर्व सरफेस ये हो गया बेटा, रफ करते हैं, आप वीडियो कॉल कर नोट कर लेना। कहता है कि वह पेपर का एरिया बताओ, कलर्ड पेपर का एरिया, इसको कर्व्स क्या कर सके, इसको पूरा रेप कर सके, पूरा लपेट सके, इसको ढक सके। क्या कर रहा है? Also find the area of the colored sheet required to cover the toy. So area of colored sheet क्या हो जाएगा? Area of colored sheet equal to, अब देखो टोटल सरफेस कह सकते हो इसका, टोटल सरफेस किसका? टोटल सरफेस ऑफ टॉय कह सकते हो, इक्वल टू टोटल सरफेस ऑफ टॉय equal to curved surface of cone plus curved surface of hemisphere. ठीक है, कर्व सरफेस ऑफ कोन पाई आर एल होता है बेटा। क्या होता है? पाई आर एल। बाई चांस हमने एल अलग से कैलकुलेट नहीं किया तो कोई बात नहीं, हम यहाँ लिख देंगे। पाई की वैल्यू 22/7 है और ये कुछ दे रखा है, हम देखते हैं एल यही आना चाहिए। तो कर्व सरफेस ऑफ कोन, कोन क्या होता है? पाई की जगह पे लिखो 22/7 आर, पाई आर एल, आर है हमारा 7, ठीक है, और एल आ जाएगा इनटू अंडर रूट एच का स्क्वायर, एच का स्क्वायर का मतलब 10 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ये होता ना पाई आर एल। एल की जगह पे ये हो गया आर, आर हमारा कितना है? आर है हमारा 7 है बेटा, आर 7 है, 7 का पाई आर एल, और इसका होता है पूरे का होता है 4 पाई आर स्क्वायर। पूरे स्फीयर का कितना होता है बेटा? 4 पाई आर स्क्वायर। तो हाफ स्फीयर का हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। कितना बेटा? 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई, पाई मतलब 22/7 और आर का मतलब 7 into 7। क्या बेटा? ये तो कैंसिल हो गया, यहां भी एक ये कैंसिल हो गया, ये कितना आ जाएगा? 22 इंटू अंडर रूट 149 ना, और ये आ जाएगा 22, लोग क्या कर लेते हैं प्लस लगाने बेटा, 22 को अलग कर लेते हैं, यहाँ 22 है ना बेटा, और 22 को अलग कर लिया तो यहाँ पे 2 इंटू 7 यानी 14। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 22 इंटू ये 1 अंडर 149 की वैल्यू दे रखी 12.2। ठीक है, देखो कितना आ गया 12.2 प्लस 22 इंटू 14, 22 कामा ले लिया तो बचा क्या? यहाँ 12.2 और प्लस 22 कामा ले लिया 14, तो 22 इंटू 12 14 26.4। ठीक है, अब इसको यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं आप 26.4 26.4 इंटू 22, 2 चौको 8, 2 छाक 12 के 2 हाथ है 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 चौको 8, 2 छाक 12 के 2 हाथ है 1, 2 दूनी 4 1 5। ठीक है, 8 8 2 10, 5 2 7 1 8 और 5 8 8 2 10, 5 2 7 1 8 5 58.08। कितना आ रहा है बेटा? कुछ गड़बड़ है क्या? 26.4 ही है बेटा, 26.2 है, 4 कहाँ से आ गया? 26.2 है ना, 12 14 26.2 आ गया। बताते नहीं हो भाई। 26.2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 छाक 12 की 2 हाथ है 5, 2 दूनी 4 1 5। ठीक है, 4 2 5 4 4 2 6 5 2 7 5 57.64 यही आ रहा है बेटा, 57। ठीक है, अच्छा पॉइंट का क्या कॉन्सेप्ट है बेटा? पॉइंट एक डिजिट पे लगेगा ना,
ये हो जाएगा हमारा पॉइंट यहाँ लगेगा है। ये हमारा हो गया इक्वल टू 576.4 cm स्क्वायर। वेरी गुड, हमने कर लिया बेटा। क्या कर लिया हमने? वॉल्यूम निकाल लिया। इसका क्या निकाल लिया? टोटल सरफेस ऑफ पाई या कर्व सरफेस ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर। ये हो गया थे, दोनों लगभग एक जैसे थे। अब कौन सा करें? हम लोगों को करना है क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, क्या करना है बेटा? 21 क्या करना है? आंसर 21। क्या कहता है? कहता फ्रॉम अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हाइट 14 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस इतना अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ द सेम हाइट एंड द सेम बेस रिमूव, बाहर निकाल दिया गया। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो वॉल्यूम रिमेनिंग सॉलिड का तो आसान है इमेजिन करना है। क्या है बेटा? ये सिलेंडर था, इसमें से ये वाला पार्ट निकाल दिया गया है। ये वाला पार्ट निकाल दिया गया है। ठीक है, ये वाला पार्ट निकाल दिया गया बाहर। तो जब रिमेनिंग पार्ट का वॉल्यूम निकालना होता है तो बहुत आसान है बेटा। क्या? पूरे सॉलिड का वॉल्यूम निकाल लो, पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लो, उसमें से कोन का वॉल्यूम माइनस कर दो, बस। निकाल ही तो दिया गया है। जब हमको सरफेस कर्व सरफेस की बात हमसे करता तब थोड़ा सा हमको सोचना पड़ता। तब सोचते क्या, जब इसका टोटल रिमेनिंग सरफेस पूछता तो हम क्या करते? कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर निकाल देते। अभी सिलेंडर का कर्व सरफेस बचा है, ये जो माल निकला है वो अंदर से निकला है। कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर निकाल लेते, फिर बेस ऑफ सिलेंडर निकाल लेते, फिर क्या करते? ये सरफेस क्रिएट हो गया, अंदर से बढ़ गया। ध्यान रखना बेटा, जब कोई स्कूपिंग की जाती है तो सरफेस बढ़ जाते हैं, सरफेस एरिया बढ़ जाता है और वॉल्यूम कम हो जाता है। तो सरफेस एरिया निकालना होता है तो हम प्लस करते। क्या? इस कोण का कर्व सरफेस प्लस कर देते क्योंकि ये क्रिएट हो गया। अगर वॉल्यूम निकालना होगा तो मटेरियल बाहर गया तो माइनस कर देंगे। तो यहाँ हमको वॉल्यूम निकालना है, द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो क्या लिखें? द वॉल्यूम of remaining solid equal to volume of cylinder minus volume of cone। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर एच। क्या होता है? सॉरी, वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, पाई आर स्क्वायर एच। सेम हाइट है, सेम रेडियस है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या करें? क्या करें बेटा? पाई आर स्क्वायर एच कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या बचा? 1 माइनस 1/3। ये क्या हो जाएगा? 2/3 आएगा बेटा। अब पाई की वैल्यू दे रखिए, पाई की वैल्यू हाइट 14 दे रखा है ना बेटा। मेजरमेंट फिट कर देते हैं। हाइट 14 दे रखा है, 14 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस 6 है। जो ये है, ये कितना है? 6 है। आर हमारा 6 है। ठीक है, तो आर हमारा एक मेजरमेंट जो 7 से डिविजिबल है ये है 14। तो हम क्या करेंगे? पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे। दिया नहीं है, 22/7 ही रखना पड़ेगा। 22/7। आर की वैल्यू है 6 × 6 और एच है हमारा 14। अवन में से 1/3 जाएगा, 2/3 आ जाएगा। वेरी गुड। 3 2 जा 6, 7 × 7 7 × 14। ठीक हो गया ना बेटा? पाई आर स्क्वायर एच इंटू 2/3 प्लस करना था, तो क्या करना था? माइनस करना था ना, 2/3। तो ये कितना हो जाएगा? 22 और 6 दूनी 12 गुणे 12, 6 दूनी 12
गुणे 4। तो कर लो बेटा, कैसे करें? 4 ये 12 से करो, 12 दूना 24 के 4 हाथ है, 12 दूना 24 के 4 हाथ है 2, 12 दूना 24 और 2 26 गुणे 4, 4 चौक 16, 4 छक 24 एक 25, 4 दूनी 8 2 10, कितना सेंटीमीटर क्यूब। ये आना चाहिए बेटा आंसर, चेक कर लिया जाए। 1056, वेरी गुड, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ गया आपका, ठीक है, ये क्या आ गया? 21 आ गया। अब हम लोगों को कौन सा क्वेश्चन करना है? क्वेश्चन करना है 22। कौन सा करना है? 22। 22 कैसा है? कहता है कि अ सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर विद हेमिस्फीयर इन द टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड इज 20 सेंटीमीटर and diameter of cylinder is 7 centimeter. Find the volume of solid. तो निकाल लेंगे बेटा, क्यों? हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड क्या है? सिलिंड्रिकल पार्ट है, और इसके एंड पे क्या बेटा? एंड पे हमारा एंड पे क्या है? हेमिस्फीयर। क्या बेटा? हेमिस्फीयर। क्या है बेटा? हेमिस्फीयर है। कहाँ? एंड पे, ठीक है। फिर से पढ़ लेते हैं। कहता है कि द टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड इज 20 सेंटीमीटर। जो ये पूरा बेटा क्या, इसको मिला करके, इसको हेमिस्फेरिकल पार्ट को मिला करके जो हमारी लेंथ है, जो हाइट है, वो 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। क्या बेटा? थोड़ा सा फील भी आना चाहिए बेटा, कोशिश यही होनी चाहिए कि हेमिस्फीयर दिखे एंड पे। और क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? 27 एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज डायमीटर 7 सेंटीमीटर देखा। क्या देखा बेटा? डायमीटर 7 सेंटीमीटर देखा। तो रेडियस हमारा कितना हो जाएगा? रेडियस हमारा हो जाएगा 7/2। क्यों बेटा? रेडियस क्या होता है? डायमीटर अपॉन 2। तो ये हमारा 7/2 हो जाएगा। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो कर लेते हैं बेटा। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ये कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड है, प्लस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट्स। हेमिस्फेरिकल दो है ना, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है। अब ये क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई मतलब 22/7, पाई आर का मतलब है यहाँ 7/2 से पाई आर स्क्वायर, और एच कितना बचेगा? 7/2 यानी 7 निकल जाएगा 13, तो ये कितना 13 बचेगा बेटा। कितना बचेगा? 13। तो पाई आर स्क्वायर एच इंटू 13 प्लस 2/3 इधर का प्लस 2/3 इधर का, तो 4/3 लिख सकते हो, या 2 इंटू 2/3 लिख लो। 2/3 पाई, और आर कितना है? आर है हमारा 7/2 का क्यूब, 7/2 इंटू 7/2। ठीक है। ये 7 तो हो गया कैंसिल बता, ये 2 1 जा 2 11 जा। तो ये है, ये यहां से यहां तक कितना बचेगा? ये हो गया 11 गुणे 7 इंटू 13, और डिनोमिनेटर में क्या बचा? एक 2 बच गया ना बेटा, केवल अपॉन 2, और ये प्लस, तो बहुत सारे लफड़े हैं बेटा। एक 2 तो इस 2 से कैंसिल हो गया,
एक 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, ये तो 2 इस 2 से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा बेटा, यहाँ बचा 11 गुणे 7 गुणे इसको कर लो 49, 49 11 गुणे 7 गुणे 49 बटे 21। और तो किसी से कट नहीं रहा था, नहीं एक 7 से कट जाएगा ना, 7 से ये 7 कट गया। ठीक है, क्या बेटा क्या हो गया, 2 से कैंसिल हो गया, ये 2 से कैंसिल हो गया, ये 11 बच गया। ठीक है, 2 वाला लफा खत्म हो गया, एक 7 खत्म हो गया। ऊपर न्यूमरेटर बचा 11 इंटू 7 इंटू 7, डिनोमिनेटर क्या बचा अपॉन 3। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 11 काम में ले लेते हैं, 11 गुणे 7 काम में ले लेते हैं, 11 गुणे 7 यहाँ क्या बचा बेटा 13/2 और 11 गुणे 7 काम में ले लिया है तो बचेगा प्लस का 7/3। ये हो जाएगा 77 इंटू एलसीएम ले लोगे कितना आ जाएगा 6 और 13 3 39 और 2 3 2 से 14। ठीक है, ये हो जाएगा 77 गुणे 4 9 13, 4 9 13 की 3 हाथ है, 1 3 1 4 1 5। ठीक है बेटा, 77 इंटू 53/6, 77 इंटू 53/6 ये कितना आ जाएगा बेटा, ये 60 होकर के आ जाएगा 680.17। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई कर लेना बेटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना और 6 से डिवाइड कर लेना तो ये आ जाएगा। इस तब तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 में कर लेते, यही हमारा आंसर आएगा। ये वॉल्यूम आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और कैसा है, प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे कैसे लोग चीट करते हैं, कैसे कैसे धोखा देते हैं, अपेरेंट क्या है, एक्चुअल क्या है, दिखता क्या है, वास्तविक में क्या है, ये हमको पता चलता है क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करने से। एक क्या ग्लास है, जूस सेलर ने एक ऐसा ग्लास डिजाइन करवा रखा है कि बाहर से तो देखने में ये सिलिंड्रिकल शेप का लगता है, बड़ा सा ग्लास है, जूस पीने वाला खुश हो गया क्या कि हमने इतनी ज्यादा क्वांटिटी में जूस पिया है। ठीक है, और कम पैसे में पिया है, लेकिन उसने क्या किया, उसने थोड़ा सा चीटिंग की है बेटा। उसने थोड़ा सा चीटिंग की है, क्या चीटिंग की है कि अंदर की तरफ अंदर ग्लास ऊपर की तरफ धंसा है, हेमी स्फेरिकल टाइप से ग्लास बना हुआ बेटा। ये यहाँ कांच है, यहाँ जो है ग्लास है, ये उभरा हुआ है, ये पोर्शन में जूस नहीं आएगा, इस पोर्शन में जूस नहीं आएगा, ये उभरा हुआ है। ठीक है, जूस केवल जो वैकेंट पोर्शन दिख रहा है उतने में ही आएगा, ये सिचुएशन है। A juice seller was serving his customer using glasses as shown in the figure. कहता the inner diameter of cylindrical glass was 5 centimeter. इसका जो inner diameter दे रखा है बेटा, कहता the inner diameter of glass was 5 centimeter. ये जो है हमारा 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर, but the bottom glass had hemispherical wave उठा दिया गया है, portion which reduced the capacity of the glass। ये यदि यहाँ माल भरा हुआ है, यहाँ ग्लास का मटेरियल ही है, यहाँ क्या बेटा, यहाँ जूस कैसे आएगा, ये कैपेसिटी को रिड्यूस करता है, ये उभरा हुआ पोर्शन। If the height of the glass is 10 सेंटीमीटर, ये हाइट क्या है ग्लास की 10 सेंटीमीटर है। फिर देखो कितना बढ़िया वर्ड है, इसको दिमाग में बिठाना बेटा। क्या वर्ड है, पूछ रहा है फाइंड अपेरेंट एंड एक्चुअल कैपेसिटी। अपेरेंट कितना महसूस हो रहा है, इसकी कैपेसिटी कितना फील हो रही है, कितना लग रही है नहीं उतना, क्यों
क्योंकि अंदर तो माल ही नहीं जाएगा, यहां से तो उभरा हुआ है। तो अपेरेंट कैपेसिटी का मतलब क्या मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल ग्लास है। और जब एक्चुअल निकालेंगे तब वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट में से ये हेमी स्फेरिकल पार्ट को माइनस कर देंगे, बस इतनी सी बात है। अपेरेंट का मतलब जो दिख रहा है नहीं, वॉल्यूम उतना है नहीं, वॉल्यूम कम है, लेकिन अपेरेंट कितना, अपेरेंट यही है कि पूरा ग्लास भरा हुआ है बोला, काहे से, जूस से। ठीक है, ये तो दिखता नहीं है, ये तो अंदर की तरफ उभ रहा है, यहाँ पे माल पड़ा हुआ है। तो क्या लिखे, लास्ट क्वेश्चन है बेटा, खूब मन लगा के करना, और इंपॉर्टेंट भी है ये बेटा। क्यों? क्योंकि ये डेली यूज में यूज होने वाली चीजें हैं। लोग चीट करते हैं, तो कैसे चीटिंग से बचा जाए, कैसे एक्चुअलिटी को समझा जाए, ये क्वेश्चन बताता है। क्या लिखें, द अपेरेंट कैपेसिटी, द अपेरेंट कैपेसिटी इक्वल टू कैपेसिटी ऑफ, कैपेसिटी नहीं कहेंगे, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ग्लास, वॉल्यूम ऑफ ग्लास भी नहीं कहेंगे, क्योंकि ये तो माइनस हो जाएगा। अपेरेंट कैपेसिटी बस डायरेक्ट हम लिख देंगे। ठीक है, क्या करेंगे कि अपेरेंट कैपेसिटी के लिए हम डायरेक्ट इसको लिख देंगे बेटा, इसका वॉल्यूम निकाल देंगे, किसका, सिलिंड्रिकल ग्लास का। ठीक है, इसको भूल जाएंगे अभी, तो हम केवल इसी स्टेटमेंट को लिखे दे रहे हैं। ये कितना हो जाता है, पाई आर स्क्वायर एच, क्या पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 3.14, आर की जगह हमारा डायमीटर 5 है ना, तो आर हो जाएगा 5/2, पाई आर स्क्वायर हो गया एच। ठीक है, तो कैसे करें, 25, पहले ये 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 31.4 हो गया। ठीक है, 31.4 हो गया इंटू 25/4, 25 चौका 100 के 0 हाथ है 10, 25 सेकंड 25, 10 35 के 5 हाथ है 3, 25 में 75, 3 78। ठीक है, और 1 डिजिट पे पॉइंट लग जाएगा, फिर 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इक्वल टू 4 एकम 4, 1 बार 4 3 7 38, 4 9 36, 2 38, 25, 4 6 24, 1 25, 10 4 दूनी 8, 2 10, 4 5 20, इतना सेंटीमीटर क्यूब इतना लगेगा कि ग्लास में ये कितना है, 196.25, कितना होता है, 196.25 सेंटीमीटर क्यूब क्या है, इसकी कैपेसिटी है। ये अपेरेंट होगा, अपेरेंट का मतलब पता चलेगा, दिखेगा, आभास होगा, दिखेगा हम नहीं कह सकते, आभास होगा, लगेगा कि हमने इतना जूस किया है, जबकि इसमें इतना जूस है नहीं, क्योंकि यहाँ रेट है पोर्शन, ये हेमिस्फेरिकल पार्ट रेट है। अब हम क्या निकाल लें, एक्चुअल कैपेसिटी, इक्वल टू एक्चुअल कैपेसिटी कितना हो जाएगा, एक्चुअल कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम ऑफ 196 डायरेक्ट लेते हैं, 196.25 माइनस 2/3 पाई की जगह पे क्या लिखना बेटा, 3.1 क्या है, आर क्यूब, आर है हमारा 5/2 और क्यूब, ये हो जाएगा बेटा, है ठीक है। अब 196.25 तो हम लोग कैलकुलेट ही कर चुके हैं, 196.25 माइनस 2/3 इंटू 3.14, 2/3 पाई आर क्यूब होता है ना, 2/3 पाई आर क्यूब होता है इंटू 5/2 इंटू 5/2 इंटू 5/2, ठीक है।
अब देखो 196.25 तो ये हो ही गया बेटा, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो एक 2 तो ये 2 से कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहाँ न्यूमरेटर में बचा है 2.3 पाई आर क्यूब, तो आर कितना है 5 इंटू 5 इंटू 5, ये हो जाएगा 125, 5 और 25 पंचे 125, ठीक है। 125 गुणे 3.14, यही होगा ना बेटा, 3.14, ये हो गया 5 25 25 पंचे 125। डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, डिनोमिनेटर ये 3 आ गया, ये 2 आ गया और ये 2 आ गया, ठीक है, ये आ गया बेटा। तो इसको चाहो तो थोड़ा सा कैंसिल कर लेते हैं, 3.14 है ना, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 1 11, 2 से 14, ठीक है। ये हो जाएगा 196.25 माइनस 125 गुणे 1.57 बटे 6, ठीक है। ये सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 32.71 है, कितना आ जाएगा बताइए, 196.25 माइनस 32.71 आ जाएगा, ठीक है। माइनस कर लो, 5 में से गए 4, ठीक है, 5 में से गए 4, 12 में से 7 गया 5, यहाँ कितना बचा बेटा 5 में से 2 जाएगा 3, यहाँ कितना बचा 9 में से 3 जाएगा 6 और ये 163.54, वेरी गुड, इतना सेंटीमीटर क्यूब एक्चुअल जूस रहेगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन थोड़ा सा हमने शॉर्टकट में कर दिया, ये कैलकुलेशन आप कर लेना बेटा प्यार से, ठीक है। 125 इंटू 1.57 बटे 6 साल होकर के 32.71 आ जाएगा, हमने पहले से कर रखा था, वही नोट कर लिया, ठीक है। सॉल्व करिए, 163.54 आ गया। तो ये क्वेश्चन क्या बताता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि ये प्रैक्टिकल लाइफ में चीजें यूज होती है। तो आप 10th के स्टूडेंट हैं, मैथ्स आपने पढ़ रखा है, तो आपको पता है, ये आपने ग्लास की झलक देख ली कि अंदर उभरा हुआ है, तो आप समझ जाओगे कि ये हमको जो डेट है, जो पैसा हमको दे रहे हैं, उस पैसे में ज्यादा जूस दे करके जो देना चाहिए था उससे भी कम दे रहा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो हमें उम्मीद है कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। और वेरी गुड बेटा, मेंसुरेशन चैप्टर से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। मेंसुरेशन चैप्टर में हमने एरिया रिलेटेड टू सर्कल एक सेशन में किया है, और क्या बेटा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आप कॉम्बिनेशन, ये कितने सेशन है, 4 सेशन हम लोग ने किए हैं। 4 सेशन में 3 सेशन इसके हैं, एरिया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, और एक सेशन उसका, 4 सेशन है। चारों सेशन मिलाकर के आपको 10 नंबर के लिए कॉन्फिडेंस दे देंगे, 10 नंबर के लिए आपकी को तैयार कर देंगे, ठीक है। उस 10 नंबर जो मेंसुरेशन से आते हैं वो आपके नहीं छूटेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे जैसे हम लोगों ने प्लेलिस्ट किया है, जैसे जैसे हमने PYQ की है, इन प्लेलिस्ट से आप कर लेते हो, सॉल्व कर लेते हो, तो कोई जरूरी नहीं है कि क्या, तो कोई रोक नहीं सकता आपको 90 में 80 मार्क्स के क्वेश्चन में, ठीक है, 80 के आसपास लाने के लिए। आप 100 में से 90 प्लस के हकदार हो जाएंगे, ठीक है बेटा। आज के लिए बस इतना ही। यदि आप हमारा सेशन आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को हमारे शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो बेटा, ठीक है। थैंक यू।